वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे जुलाई मंथ के अपॉइंटमेंट्स के बारे में, कि आपके पास एग्ज़ाम में जो है वो पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। तो चलिए आज की वीडियो जो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी के न्यू अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट जो है वो आपके पास बने हैं चाइना के हायो लियांगजू। और ये जो है वो पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड डायरेक्टर थे ब्यूरो फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम सपोर्ट यूएनडीपी में 2019 से। और रिसेंटली जो है ये अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट बने हैं यूएनडीपी के। और जो आपके पास हायो लियांगजू हैं, इनसे पहले जो हैं वो आपके अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट थे, वो थी इंडिया की उषा राव मुनारी। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास, रिसेंटली टी.एस. सिंघडियो हैज़ अपॉइंटेड एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो रिसेंटली आपके पास जो टी.एस. सिंघडियो हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है छत्तीसगढ़ का सीएम, और ये कांग्रेस पार्टी के हैं। इन्हें जो है वो मॉडर्न डे महाराजा और टी.एस. बाबा भी जो है वो कहा जाता है। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है कि टी.एस. सिंघडियो जिन्हें रिसेंटली डिप्टी मिनिस्टर जो है छत्तीसगढ़ का नियुक्त किया गया है, इन्हें अदर नेम से क्या जाना जाता है। तो अदर नेम जो है इन्हें जाना जाता है मॉडर्न डे महाराजा और टी.एस. बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। फर्स्ट टाइम ये एमएलए बने थे 2008 में, और री इलेक्ट हुए थे एज एमएलए 2013 में। एंड ये जो है वो आपके पास छत्तीसगढ़ के रिचेस्ट एमएलओ में से एक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास, इसका है आपके पास छत्तीसगढ़। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास कि रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको सीबीआई कहा जाता है। तो इसके जो आपके पास स्पेशल डायरेक्टर बने हैं सीबीआई के, वो बने हैं आपके पास अजय भटनागर। जो अजय भटनागर हैं आपके पास, ये करंटली क्या थे, तो एडिशनल डायरेक्टर इन द फेडरल प्रोब एजेंसी में ये आपके पास स्पेशल डायरेक्टर थे। इसके अलावा ये जो हैं वो 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं झारखंड कैडरे से। और ये आपके कब तक जो है वो रहेंगे, तो 20 नवंबर 2024 तक जो है ये आपके पास स्पेशल डायरेक्टर रहेंगे सीबीआई के। किसके बाद ये बने हैं, तो अजय भटनागर जो हैं वो शरद अग्रवाल के बाद जो है वो आपके स्पेशल डायरेक्टर बने हैं। जो शरद अग्रवाल है ये आपके पास जॉइंट डायरेक्टर बन गए हैं सीबीआई के, और इनकी टर्म जो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मई 2024 तक। इसके अलावा आपके पास सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर जो हैं वो बने हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं आपके पास मनोज शशिधर। जो मनोज शशिधर हैं ये 3 इयर्स के लिए जो है एडिशनल डायरेक्टर बने हैं, और ये 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, हैं गुजरात कैडरे से। एट प्रेजेंट जो है ये करंटली जो है वो जॉइंट डायरेक्टर हैं प्रोब एजेंसी के। इसमें यही था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास, रिसेंटली वी वेनु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो रिसेंटली जो आपके पास वी वेनु है चीफ सेक्रेटरी बने हैं केरला स्टेट के, और ये जो हैं आपके पास 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इसके अलावा ये किसके बाद जो है आपके पास चीफ सेक्रेटरी बने हैं, तो वी वेनु जो है वो बीपी जॉय के बाद जो है वो केरला के चीफ सेक्रेटरी बने हैं रिसेंटली। इसके अलावा हमारे पास इसमें और केरला में जो आपके पास शेख दरवेश साहिब जो हैं वो नेक्स्ट पुलिस चीफ जो है वो बनेंगे। और करंटली जो हैं ये शेख दरवेश साहिब जो हैं ये करंटली आपके पास क्या है, फायर ऑफिसर हैं। किसके बाद जो बने हैं, तो अनिल कांत के बाद जो है ये आपके पास नेक्स्ट स्टेट पुलिस चीफ जो है वो बनेंगे केरला के शेख दरवेश साहिब। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास, रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो आपके पास बने हैं तुषार
मेहता। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ फेडरल बैंक। तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो अपॉइंट किया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ फेडरल बैंक। तो वो आपके पास कौन बने हैं? तो ये आपके पास बने हैं अभय प्रसाद होटा। जो अभय प्रसाद होटा है ये आपके पास कब से कब तक बने हैं? तो 4 ईयर ये जो है आपके पास 2026 तक जो है वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं फेडरल बैंक के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो इनको अपॉइंट किया है। जो एपी होता है ये आपके पास जो आपके पास एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड रुपए कार्ड जो आपके पास है उसके पीछे जो है इनका बहुत बड़ा इनकी सक्सेस के पीछे जो है वो एपी होता जिसको अभय प्रसाद होता जो है इनका काफ़ी जो है वो इनका जो है वो इसकी सक्सेस में जो आपका एनपीसीआई और रुपए कार्ड है इसकी सक्सेस में जो है वो अभय प्रसाद होटा का जो है वो काफ़ी जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा इन्होंने जो है वो 27 ईयर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए वर्क किया है। एंड जो आपके पास इससे पहले जो है वो अभय प्रसाद होटा जो है वो क्या थे आपके पास? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे ऑन द बोर्ड ऑफ बैंक 2018 से। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो रिसेंटली आपके पास कोल इंडिया लिमिटेड के जो न्यू चेयरमैन और एमडी बने हैं वो बने हैं पीएम प्रसाद। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास recently who amongst the following has been appointed as the new national cyber security coordinator जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीएससी कहा जाता है। तो एनसीएससी के जो आपके पास किन्हें अपॉइंट किया? तो रिसेंटली मंगल्स द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है आपके पास वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर। एंड इससे पहले कौन थे आपके पास? और ये जो है आपके पास थर्ड साइबर सिक्योरिटी चीफ जो है वो बने हैं। एंड इससे पहले जो हैं आपके पास वो थे लेफ्टिनेंट जनरल पंत। और जो आपके पास लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर है ये आपके पास थर्ड एनसीएससी बने हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट जो आपके पास साइबर सिक्योरिटी चीफ थे वो थे लेफ्टिनेंट गुलशन राय। और जो सेकंड जो आपके पास सेकंड जो आपके पास नेशनल सिक्योरिटी के चीफ थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल पंत। और जो थर्ड बने हैं वो कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली देवा दत्ता चंद जो हैं इन्हें हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो रिसेंटली जो है आपके पास एमडी और सीईओ जो बने हैं देवा दत्ता चंद ये कौन से बैंक के बने हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के न्यू एमडी और सीईओ जो है वो ये बने हैं। इससे पहले ये आपके पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे बैंक ऑफ बड़ौदा के 2021 से। जो आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है ये कब जो है वो फाउंड हुआ था? तो 20 जुलाई 1908 में जो है वो ये आपके पास फाउंड हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा। किसने इसको फाउंड किया था? सर महाराजा सियाजरा गायकवाड़ जी जो हैं इन्होंने जो वो फाउंड किया था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा 20 जुलाई 1908 में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली रिसेंटली द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया जिसको बीसीसीआई कहा जाता है इन्होंने किसे जो है वो अपॉइंट किया गया इन्होंने किसे जो है वो नियुक्त किया है चेयरमैन ऑफ द सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी। तो जो आपके पास बीसीसीआई है इसके जो न्यू चेयरमैन बने हैं आपके पास सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी के वो बने हैं अजीत अगरकर। जो अजीत अगरकर हैं आपके पास ये फॉर्मर इंडिया के फास्ट फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं। रिसेंटली जो है ये आपके पास जो क्रिकेट टीम दिल्ली कैपिटल जो है उसके कोच हैं। और ये किसके बाद जो आपके पास चेयरमैन बने हैं सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी के? तो चेतन शर्मा के बाद जो है वो आपके पास अजीत अगरकर जो है वो रिसेंटली चेयरमैन बने हैं सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी के। एंड जो आपके पास चेतन शर्मा ये फेब 2023 में जो है वो
चेतन शर्मा की जगह जो है वो फेब 2023 जो है वो वैकेंट थी। रिसेंटली जो है वो आपके पास अजीत अगरकर जो है वो बीसीसीआई के न्यू चेयरमैन बने हैं सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी के। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास कि रिसेंटली इजिप्ट हैज रिस्टोर्ड फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बाय अपॉइंटिंग इट्स एम्बेसडर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 10 ईयर। तो तुर्की के साथ जो है ये आपके पास रिसेंटली इजिप्ट ने जो है वो रिस्टोर फिल डिप्लोमेटिक टाई जो है वो किसके साथ करी है, तो तुर्की के साथ जो वो करी है, अपॉइंट किया इन्होंने अपना एम्बेसडर फर्स्ट टाइम इन 10 ईयर में फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने एम्बेसडर जो है वो किसी को अपॉइंट किया है। और वो किससे किया है, कौन सी कंट्री से है, तो तुर्की से जो है वो आपके पास है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड हु अमंगस द फॉलोइंग एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी कहा जाता है। तो रिसेंटली आपके पास केंद्र सरकार ने किन्हें जो है वो नियुक्त किया गया है, किन्हें जो है वो नियुक्त किया है एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। तो ये आपके पास बने हैं जस्टिस शिव कुमार सिंह। जो जस्टिस शिव कुमार सिंह है ये आपके पास किसके बाद जो है वो बने हैं, तो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जो 2018 से जो है वो एक्टिंग चीफ पर्सन थे एनजीटी के। इनके बाद जो हैं वो आपके पास बने हैं अभी रिसेंटली जस्टिस शिव कुमार सिंह। और जो जस्टिस शिव कुमार सिंह है ने 2022 में अपॉइंट किया था एज अ जुडिशियल मेंबर सेंट्रल जोन बेंच भोपाल में। और ये आपके पास एक्टिंग चेयरपर्सन भी जो हैं वो सेंट्रल जोन बेंच भोपाल के जो है वो बने हैं एनजीटी के। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो बने हैं पी वासुदेवन। और जो पी वासुदेवन से हैं ये पहले चीफ जनरल मैनेजर थे, जो आपके पास पी वासुदेवन है ये पहले जो थे वो चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो वहाँ पे जो है वो पहले नियुक्त थे, अभी जो है इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ रशियन एनर्जी जाइंट रॉसनेफ्ट। तो ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग ने जो है वो जो आपके पास रिसेंटली जो है रशियन आपके पास जो रशियन एनर्जी जाइंट रोजनेफ्ट है इन्होंने जो है वो रिसेंटली क्या बोलते हैं आपके पास गोविंद कोटिकेत्स जो हैं इन्हें अपॉइंट किया है एज अ फर्स्ट इंडियन जो है ये आपके पास बने हैं डायरेक्टर, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है इन्हें बनाया है। तो रशियन एनर्जी जाइंट रोजनेफ्ट कंपनी ने जो है वो गोविंद कोटकेत्स जो इंडिया के हैं इन्हें ये जो है वो आपके पास फर्स्ट इंडियन है जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर। और ये जो आपके पास फर्स्ट इंडियन और ये जो है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो बने हैं। जो आपके पास बोर्ड ऑफ रशियन एनर्जी है इसमें 11 मेंबर जो हैं वो होते हैं एंड इसमें जो है वो 3 न्यू मेंबर जो है अपॉइंट किए गए हैं जिनमें एक आपके पास इंडिया के हैं और ये हैं आपके पास गोविंद कोटेथस्तीस। और ये फर्स्ट इंडियन जो हैं वो बने हैं जिन्हें अपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ रशियन एनर्जी जाइंट रोसनेफ्ट ने। एंड इसके अलावा जो आपके पास जीके सतीश हैं ये क्या करते थे, तो जीके सतीश जो थे इससे पहले इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो हैं वो डायरेक्टर रह चुके हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैज़ अपॉइंटेड हु अमंगस द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया इन द 3 मेंबर पैनल प्रूविंग ह्यूमन राइट वायलेशन बाय रशिया इन यूक्रेन। तो रिसेंटली आपके पास यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग ने जो है वो वृंदा ग्रोवर को अपॉइंट किया है 3 मेंबर पैनल प्रूविंग में। एंड जो आपके पास वृंदा ग्रोवर है ये एक
एडवोकेट हैं एंड 3 मेंबर पैनल में जो है इन्हें अपॉइंट किया है। इसके अलावा जो आपके पास वृंदा ग्रोवर हैं, ये मेंबर रह चुकी हैं इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल सॉरी, जो आपके पास वृंदा ग्रोवर हैं इन्हें मेंबर बनाया गया है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन यूक्रेन। और जो आपके पास ये कमीशन जो है वो आपके पास कब बना था, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो ये जो आपके पास कमीशन था ये बना था 2 मार्च 2022 में। और किसने जो है इसको क्रिएट किया था, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने जो है वो आपके पास कमीशन क्रिएट किया था इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिसका मेंबर जो है रिसेंटली बनाया गया है वृंदा ग्रोवर को। एंड इसके अलावा जो हमारे पास इसमें है कि जो आपके पास प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं ह्यूमन राइट, किन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है, तो वृंदा ग्रोवर जो हैं इन्हें अपॉइंट किया है आपके पास प्रेसिडेंट जो हैं आपके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग के, उन्होंने जो है वो अपॉइंट किया है वृंदा ग्रोवर को एज अ मेंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी का। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास कि रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ IFSCA। तो जो आपके पास IFCA है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसके जो न्यू चेयरमैन है आपके पास वो कौन बने हैं, तो के राजा रमन जो है आपके पास न्यू चेयरमैन बने हैं IFSCA के। और ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। और जो आपके के राजा रमन है ये 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं तमिलनाडु कैडरे से। इससे पहले जो है आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जो है वो सेक्रेटरी थे। और इसमें आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली PM मोदी ने जो है वो गिफ्ट सिटी में फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा है IFSCA के हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग का। एंड इसके अलावा जो आपके पास PM मोदी हैं इन्होंने लॉन्च किया है एंड IIBX, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एंड NSC IFSC SGX कनेक्ट। ये जो है वो PM मोदी ने लॉन्च किया है। इसी के साथ जो है इन्होंने नींव रखी है आपकी IFSCA हेडक्वार्टर बिल्डिंग्स की गिफ्ट सिटी जो आपके पास गांधीनगर गुजरात में है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आपके पास NCDRC। तो ये जो है आपके पास वो कौन बने हैं इसके न्यू प्रेसिडेंट, तो इसके न्यू प्रेसिडेंट जो है आपके पास वो बने हैं जस्टिस AP शाही। और जस्टिस AP शाही जो है इन्हें नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए जो प्रेसिडेंट बनाया है NCDRC का। और इससे पहले जो आपके पास जस्टिस AP शाही हैं इन्हें जो है वो किसने अपॉइंट किया है, तो जस्टिस AP शाही हैं इन्हें अपॉइंट किया है यूनियन मिनिस्ट्री अंडर द जो आपके पास जस्टिस AP शाही हैं इनकी जो अपॉइंटमेंट है अप्रूव करी है किसके अंडर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन जो है इसके अंडर जो है इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अप्रूव करी है। और जो आपके पास जस्टिस AP शाही हैं ये फॉर्मर चीफ जस्टिस थे आपके पास मद्रास और पटना हाई कोर्ट के। एंड जो आपके पास NCDRC हैं इसने जो है वो 3 मेंबर्स जो हैं इनको अपॉइंट किया है, जिसमें आपके पास जो है एक श्री भरत कुमार पांड्या हैं जो रिटायर्ड IRS ऑफिसर हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास साधन शंकर वो भी एक IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा आपके पास जोनल अगाडा राजेंद्रा ये भी जो हैं इन्हें जो है वो आपके पास मेंबर जो है वो बनाया गया है NCDRC का नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 67 की एज तक जो है वो ये आपके बनाए हैं। तो 3 इयर्स के लिए इन्हें बनाया गया है, जब तक इनकी एज 67 नहीं हो जाती है तब तक जो है ये आपके पास NCDRC के जो है वो मेंबर रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम जुलाई मंथ्स के ही कुछ और अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।